मित्रों नमस्कार, मैं यतेंद्र आप लोगों के बीच फिर एक सच्ची घटना लेकर हाजिर हूं। यह घटना है भारत और पाकिस्तान के युद्ध की, जो 1965 में लड़ा गया था। सबसे मजेदार बात यह है कि इस घटना में एक ऐसा भी हीरो है जिसको आज बहुत से भारतीय नहीं जानते हैं, लेकिन अभी जल्दी में ही इनके ऊपर एक फिल्म फिल्माया गया था जिसका नाम है चंदू चैंपियन। हमारे इस कहानी जो हीरो हैं उनका जो वास्तविक नाम है वो है मुरलीकांत पेटकर। मुरलीकांत पेटकर साहब महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और आज भी हम लोगों के बीच हैं। मुरलीकांत पेटकर साहब की जुबानी मैं आप लोगों को आज बताना चाहता हूं। घटना की शुरुआत होती है युद्ध से। इनकी एक टुकड़ी जो है कि कश्मीर में पहाड़ी के ऊपर पाक सैनिकों से मोर्चा ले रही होती है। कुछ देर बाद एक व्हिसिल सुनाई पड़ती है जो भारतीय सेना की तरफ से होती है। मुरलीकांत पेटकर साहब उस व्हिसिल का मतलब नहीं समझ पाते। जैसा कि उन्होंने बताया कि हम लोग उस समय नए नए थे और उस सीटी का क्या मतलब होना चाहिए हम लोग नहीं समझ पा रहे थे। और मैं अर्थात मुरलीकांत पेटकर साहब अपने बंकर से जैसे ही बाहर आते हैं वैसे ही पाकिस्तान की तरफ से 7-8 गोलियां मुरलीकांत के पीठ में पैर में आकर लगती हैं। उसमें से एक गोली इनके रीढ़ की हड्डी में लग जाती है, जो आज के दौर में भी उनके रीढ़ की हड्डी में फंसी हुई है। मुरलीकांत पेटकर साहब कहानी को आगे बताते हैं कि जैसे ही हड्डी में इनके गोली लगती है वे पहाड़ी के ऊपर से लड़खड़ाते हुए नीचे गिर जाते हैं। और इनके साथ एक घटना और होती है कि जब ये नीचे गिरते हैं उसी समय भारतीय सेना का एक टैंकर इनके पैरों के ऊपर से होकर गुजर जाता है। जब ये उठ करके अपना पैर देखते हैं तो उस समय हड्डी और मांस दोनों आपस में चिपके हुए होते हैं और बहुत सारा खून बह रहा होता है। मुरलीकांत साहब देख करके बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद क्या हुआ इनको नहीं पता। लगभग 18 महीने बाद जब ये कोमा से वापस आते हैं उस समय इनकी याददाश्त भी जा चुकी होती है। लेकिन एक कहावत है, जाको राखे साइयां मार सके न कोई। कुछ दिन बाद अचानक ये बेड पर से नीचे गिर जाते हैं और जैसे ही गिरते हैं वैसे इनकी याददाश्त भी वापस आने लगती है। इनको ऐसा लगता है कि ये पहाड़ी पर सभी नीचे गिर रहे हैं और बगल में इनके जो है इनके मेजर साहब बैठे होते हैं। ये सोचते हैं कि कहीं पाकिस्तानी सेना ने इनको पकड़ तो नहीं लिया, और ये तुरंत कुछ सोचते उससे पहले मेजर साहब की गर्दन पकड़ लेते हैं और उनसे उनकी आईडी मांगते हैं। मेजर साहब बार बार कहते हैं कि मैं भी एक हिंदुस्तानी हूं, मैं तुम्हारा मेजर हूं, लेकिन मुरलीकांत पेटकर साहब इनकी बात पर तनिक भी विश्वास नहीं करते। कारण यह था कि सेना में यह सिखाया जाता है कि किसी के ऊपर त्वरित विश्वास नहीं करना चाहिए। सेना में एक चीज और सिखाया जाता है कि पहले मारो फिर मरो। मरना तो बुज़दिलों को काम होता है, इसलिए सेना का पहला कर्तव्य है कि अपने दुश्मन को पहले मारे। इसी कारण मुरलीकांत पेटकर साहब जो है अपने मेजर का गर्दन पकड़े हुए हैं। और ठीक उसी समय मेजर साहब के बगल से एक नर्स गुजरती है जिसके ऊपर पेटकर साहब की नजर पड़ती है। वो तुरंत समझ जाते हैं कि नहीं, मैं भारतीय सेना के हॉस्पिटल में हूं। वह तुरंत जो है मेजर साहब की गर्दन छोड़ देते हैं और उनसे माफी मांगते हैं। मेजर साहब थोड़े से तिलमिला जाते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि मेरे सैनिक की स्थिति अभी अच्छी नहीं है। वे कुछ बोलते नहीं और फिर वहां से उठ के चले जाते हैं। लेकिन मुरलीकांत जी के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आता है। इनके जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो बताते हैं कि अगर आप तैराकी करेंगे तो अपने को ज्यादा अच्छा महसूस करेंगे। पेटकर साहब लगातार तैराकी करना शुरू कर देते हैं। कमर के नीचे का पूरा हिस्सा जो है वो विकलांग हो चुका होता है, कमर के ऊपर का सारे शरीर ठीक होता है इनका। ये तैराकी करते हैं। सन 1972 में पैरा ओलंपिक का आयोजन होता है। बड़े गजब की बात यह है कि पैरा ओलंपिक के आयोजन में ये हिस्सा भी लेते हैं। लेकिन उसके पहले मैं थोड़ी सी कहानी को फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूं। जब मुरलीकांत साहब छोटे थे, घर से विद्यालय जाते थे तो रास्ते में जो एक अखाड़ा पड़ता था जहां पर कुश्ती होती थी, दंगल होता था, पहलवान लोग वहां पर कुश्ती करते थे।
मुरलीकांत पेटकर साहब वहां बैठ करके उनको देखते थे और कभी कभी छोटे छोटे बच्चों के साथ कुश्ती भी कर लिया करते थे। लेकिन उस कुश्ती का इनके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जब ये बड़े होते हैं तो खुद एक पहलवान बनते हैं और इनके गांव में एक आयोजन होता है जिसमें ये प्रतिभाग करते हैं और जिस पहलवान से इनकी प्रतिस्पर्धा होती है उसमें ये जीत जाते हैं और आयोजन करने वाले की तरफ से इनको 1 पैसा इनाम के रूप में मिलता है। मुरलीकांत साहब आज भी उस पैसे को अपने पास सुरक्षित रखे हैं और लोगों को दिखाते हैं कि सन 1972 के पहले की ये बात है कि 1 पैसा उस समय मुझे इनाम में मिला था। सन 1972 आता है, मुरलीकांत जी जान से अपनी कोशिश में लगे रहते हैं और ये प्रतिभाग करते हैं। अब बड़ी मजेदार बात यह है कि एक विकलांग आदमी पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतता है। मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहूंगा कि 2008 में अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। 2021 में नीरज चोपड़ा ने जीता था। लेकिन उसके पहले ही 1972 में ही मुरलीकांत पेटकर साहब ने पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। तब से लेकर आज तक किसी भी भारतीय के द्वारा पैरा ओलंपिक में कोई भी गोल्ड मेडल नहीं जीता गया। इसी कारण 2021 में राष्ट्रपति के द्वारा इनको पद्मश्री का पुरस्कार भी दिया गया। मुरलीकांत पेटकर साहब एक बात बताते हैं कि अगर मेरे जीवन में इतनी बड़ी घटना घटी नहीं होती तो आज मैं ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट नहीं होता। इसीलिए जो पिक्चर बनी थी पहले उसका भी नाम है चंदू चैंपियन। तो यहां पर यही मुरलीकांत साहब ही हैं जो चंदू के रूप में चैंपियन बनते हैं। एक सैनिक होकर के विकलांग होते हैं, विकलांग के बाद ये खेल की प्रतिस्पर्धा में भाग लेते हैं और पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतते हैं। ऐसे भारतीय सैनिक खिलाड़ी के लिए हृदय से आभार। इस भारतीय सैनिक को जय भारत, जय हिंद।